चीज़ों जब को आपने देखा। दावेदारी किया तब आपको एहसास था कि हो सकता है मुझे इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को कैसा संतुष्ट करेंगे, वो नाराज हैं। ऐसी स्थिति में आप कैसे इनको मनाएंगे? युगल किशोर पांडे जी क्यों नाराज होंगे? वो भी एक पार्टी के सिपाही है, कार्यकर्ता है, उनको मांगने का अधिकार था, मांगा। भवानी शंकर शुक्ला जी, वो भी योग्यता रखते हैं, उनको भी बनना चाहिए। कांग्रेस के लिए सबको काम करने का अवसर दिया जाएगा और सबके लिए यथासंभव उनका मान सम्मान उनके योग्यता के अनुसार सबके लिए जगह यथावत स्थान है। कि सुखचंद जी आज दावेदारों के रूप में सफल तो हुए हैं, लेकिन वो ऐसे लोगों को पछाड़ करके सफल हुए हैं जिनकी गिनती पूरे गरियाबंद जिले नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के साथ ही मध्य प्रदेश तक जिनकी गूंज रही है। एक तरह से कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि श्यामाचरण के पोते अमितेश शुक्ल प्रथम पंचायत मंत्री के लड़के को पछाड़ते हुए इन्होंने जिला कांग्रेस अध्यक्ष का पद प्राप्त किया है। वहीं दूसरी ओर एक और शख्स हैं गरियाबंद के, जिनका पूरा परिवार कांग्रेस के लिए समर्पित रहा है, युगल किशोर पांडे, जिनका परिवार सदैव कांग्रेस के लिए समर्पित रहा है। ऐसे लोगों के बीच में अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते हुए देवभोग, जो दूर अंचल क्षेत्र से हैं, वहाँ से इन्होंने सफलता प्राप्त की है और कांग्रेस ने इन पर विश्वास किया है और इन्होंने दायित्व सौंपा है। आइए हमसे जानकारी लेते हैं कि किस तरह इनकी कार्य योजना होगी, किस तरह इन्होंने सीट पाया है और आगामी रूप से क्या करना चाहेंगे। अमितेश शुक्ल के सुपुत्र भवानी शंकर शुक्ला, वहीं युगल किशोर पांडे, जिनका पूरे परिवार कांग्रेस के और सशक्त दावेदार माने जाते थे, इनको पछाड़ते हुए किस तरह आपको सफलता मिली है? देखिए, ये सफलता की असली जो बात बताना चाहूँगा, सबको मांगने का, दावेदारी करने का अधिकार था, चाहे वो छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो और क्यों ना बहुत बड़े विधायक हो, चाहे पूर्व विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे पूर्व मंत्री हो, चाहे कितने भी बड़े हो, सबको मांगने और दावेदारी करने का अधिकार था, जिसमें से लोगों की मंशा, कार्यकर्ता की मंशा, समाज सेवाओं पदाधिकारियों की मंशा, पत्रकार वरिष्ठ जनों की मंशा के अनुसार यह परिणाम आया है, जिसका मैं हार्दिक आभारी और सभी को धन्यवाद देता हूँ। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आपके दौड़ में ये पीछे रहे, मुकाबला नहीं कर पाए, या ये कहा जा सकता है कार्य में वो पीछे थे, उनको मतलब कार्य का अनुभव कम था, आपके पास ज़्यादा अनुभव था इसलिए? ऐसा नहीं है, वो चयन करता जानेंगे। मैंने भी एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते आवेदन उत्सुकता से मैंने दावेदारी किया था और वो कौन सा चीज़ों को देखा। दावेदारी किया तब आपको एहसास था कि हो सकता है? मुझे आत्मविश्वास था, क्योंकि मैंने बूथ लेवल से छोटी सी पद कांग्रेस के एजेंट के रूप में जुड़ा और छोटा से छोटा कार्य मन से जोड़ के मैं दर्जनों छोटे बड़े, चाहे जनप्रतिनिधि के रूप में हो, पार्टी संगठन के कार्यकर्ता के रूप में हो, पदाधिकारी के ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में हो, NSUI के रूप में हो, युवक कांग्रेस के रूप में हो, सरपंच के रूप में मैंने काम किया था। मैं एक चीज जानना चाहूँगा कि आप इस क्षेत्र के लिए आते रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपका इस क्षेत्र से परिचय नहीं रहा है, राजिम से छूरा पिंगसर गरियाबंद क्षेत्र से आपका उस क्षेत्र में, इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को कैसा संतुष्ट करेंगे? क्योंकि आपके इसी क्षेत्र में जो है, जो मेन मतलब क्षेत्र कहलाता है जिला मुख्यालय का, युगल किशोर पांडे वो नाराज रहेंगे, भवानी शंकर शुक्ला वो नाराज रहेंगे। ऐसी स्थिति में आप कैसे इनको मनाएंगे, कैसे कार्यकर्ताओं से काम? मैं इस गरियाबंद जिले के नया कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं बचपन से यह इस क्षेत्र के वरिष्ठ से वरिष्ठ, नया से नया, अभी तक के जो कार्यकर्ता है सबको पहचानता हूँ, एक एक करके जानता हूँ। युगल किशोर पांडे जी क्यों नाराज होंगे? वो भी एक पार्टी के सिपाही है, कार्यकर्ता है, उनको मांगने का अधिकार था, मांगा। हो सकता है उसके लिए कोई बड़ा पद के लिए उनको रखा गया हो। भवानी शंकर शुक्ला जी, वो भी योग्यता रखते हैं, उनको भी बनना चाहिए। हो सकता है उनके ओहदा के अनुसार उनके लिए और कोई बड़ा पद रहा हो। तो ये जो है ना, कांग्रेस के लिए सबको काम करने का अवसर दिया जाएगा और सबके लिए यथासंभव उनका मान सम्मान उनके योग्यता के अनुसार सबके लिए जगह यथावत स्थान है। एक बात और आ रही है कि आप छत्तीसगढ़ के अंतिम सीमा या जिला के अंतिम सीमा में हैं। गरियाबंद जिला मुख्यालय लगभग 130 किलोमीटर, 180 किलोमीटर राजिम आपका है। वहाँ के कार्यकर्ताओं का संपर्क करना, वहाँ के कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात करना, विभिन्न धरना प्रदर्शन और आंदोलन के वक्त आप लगातार गरियाबंद कैसे उपस्थित रहेंगे? कार्य करने की जज्बा होनी चाहिए। अध्यक्ष की अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे टीम वर्क होता है और जिला मुख्यालय 100 किलोमीटर की दूरी है
अच्छी बात है, लेकिन मेरा दिल और दिमाग गरियाबंद से हमेशा जुड़ा रहेगा। बिंद्रानगर विधानसभा से, राजिम विधानसभा से मैं दिन और रात मेहनत करके सबको साथ में लेके चलने की प्रयास करूंगा। काम करने की क्षमता हो तो दूरी, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी कहीं बस्तर बॉर्डर के होते हैं, लेकिन जिला मुख्यालय लगभग 250 किलोमीटर होती है। लेकिन काम करने की जज्बा हो तो दूरी की बात को मैंने नहीं रखती। मैंने प्रयास करूंगा सबको साथ में लेकर के अवेलेबल जिला मुख्यालय में उपलब्ध रहने की प्रयास करूंगा, सबको साथ लेके काम करने की प्रयास करूंगा। तो मुझे जज्बा है, मैं प्रयास करूंगा। आंदोलनों को कैसे करेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, अभी विपक्ष में हैं आप, जी, विपक्ष में रहते धरना प्रदर्शन आंदोलन सड़कों की लड़ाई खूब लड़नी पड़ेगी। किस ढंग से आप लड़ पाएंगे, किस ढंग, क्योंकि कार्यकर्ताओं में वो जोश नहीं दिख रहा है जो आज जो मैंने देखा वो नजर नहीं है। मुझे मालूम है, मैं विगत 15 साल जिस समय लगातार बीजेपी की सरकार थी, उस समय भी लगातार 2 बार मैं ब्लॉक अध्यक्ष था। उस दिन को मैं, उस परिस्थिति को मैंने सामना किया है। सभी को जोड़कर, सभी को आग्रह कर, सभी को पार्टी संगठन के हित में काम करने के लिए हमने निवेदन करेंगे। स्वाभाविक बात है, सत्ता के कुछ स्वार्थी कांग्रेसी होंगे जो नहीं जुड़ेंगे, और जो निष्ठावान कार्यकर्ता है वो जुड़ेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। निश्चित रूप से माननीय, आपको मालूम है, सत्ता पक्ष में संगठन का अलग रुतबा रुझान होता है कार्यकर्ता जुड़ने की, लेकिन जो निष्ठावान कार्यकर्ता 10 भी क्यों ना हो, वो 100 के बराबर होंगे। और हमने लड़ेंगे, डट कर मुकाबला करेंगे बीजेपी के कुशासन के खिलाफ, बीजेपी के अनेक प्रकार के जो लोग अहित में काम हो रहे हैं उसके खिलाफ हम काम करेंगे। लेकिन आपको एहसास है कि कार्यकर्ताओं की कमी होगी निश्चित? नहीं, हमने प्रयास करेंगे, हम बिल्कुल नहीं होगी। सब लोग देखिए, NSUI, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, सभी मोर्चा प्रकोष्ठ, मैन बॉडी सब मिल के काम करेंगे, तो क्यों कमी होगी? ऐसा मैं उम्मीद नहीं। हम सब मिल के एक अच्छे मजबूती के साथ लड़ने का प्रयास करेंगे, संगठित होकर काम करने की प्रयास करेंगे। एक और बड़ी बात है कि अक्सर देखा जाता रहा है कि बिंद्रानगर विपक्ष में रहा है, जी, इस बार पक्ष में है, राजिम विपक्ष में है। जी। राजिम में ज्यादा मेहनत करने का मतलब समय है राजिम में। इस ढंग से राजिम को खड़ा करेंगे, क्योंकि राजिम में वो संपर्क आपके नजर नहीं आते जो आना चाहिए। बिल्कुल आएगी। आप मुझे थोड़ी सी अवसर दीजिए, कम से कम महीना 2 महीना का समय दीजिए। हमने प्रयास करेंगे कि सब लोग एक ही मंच पे एकरूपता के साथ संगठित होकर लड़ने और काम करने की जज्बा जरूर दिखेगी। हमने प्रयास करेंगे सबसे मिल करके। तो आपने देखा, ये थे सुखचंद बेहरा जी, जो आप पूरी तरह से आत्मविश्वास में हैं, और उनका यह भी कहना है कि वो आने वाले कल में निश्चित रूप से एक सशक्त और मजबूत जिला अध्यक्ष के रूप में नजर आएंगे, और जो कांग्रेस बिखरी हुई है या सिमटी हुई कांग्रेस, उसे जोड़ करके एक नई दिशा और नई मजबूती। और समय, हालांकि दूरी ज़्यादा है देवभोग से गरियाबंद के जिला मुख्यालय या फिर अपन राजिम के हैं, दूरी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इनका कहना है कि वो इस दूरी को देखते हुए भी काम करेंगे और वो सफल होंगे और कांग्रेस को एक नई मजबूती देंगे। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इनका एक और कहना है कि जब प्रदेश अध्यक्ष बस्तर के कोने में रह करके प्रदेश मुख्यालय पर आ सकते हैं और देख सकते हैं, तो फिर ये जो है गरियाबंद मुख्यालय क्यों नहीं देख सकते हैं। फारूक मेमन, IBC 24, गरियाबंद।